रजत के साथ साथ अब सवी भी मांगेगी रजत से माफी। गुस्से में सवी ने मार दिया रजत के मुंह में जोरदार थप्पड़, लेकिन इस थप्पड़ के बाद अब दिल ही दिल में पछता रही है सवी। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सीरियल जो गुम है किसी के प्यार है में भले ही अब तक रजत सवी के आगे पीछे घूम रहा था माफी मांगने के लिए जो भी उसने सही के साथ किया, लेकिन अब जो सवी है वो भी रजत के आगे पीछे घूमने वाली है रजत से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि गुस्से में सवी से हो गई एक बहुत बड़ी गलती। सवी ने उठा दिया है रजत पर हाथ और उसको मार दिया है जोरदार थप्पड़, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद अब सवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार है में कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरह से जब जो सवी होती है वो पूरे फंक्शन में अपने आई बाबा के फंक्शन में अजीबोगरीब हरकत करती रहती है। उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर जो फंक्शन में आए हुए मेहमान होते हैं, जो शांतनु के और जो उनके फंक्शन में एनिवर्सरी में जो मेहमान आए हुए होते हैं, वो सभी को देखकर बहुत अजीब से हो जाते हैं और सभी की बुराई करने लग जाता है कि ये कैसी लड़की है। पहले तो उल्टा सीधा बोलती थी, अपनी शादी तोड़ दी, उसके बाद सगाई भी टूट गई और आप देखो किस हालत में पार्टी में आई है। तो जो रजत होता है वो एक पति के तौर पर सभी के लिए लड़ता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने के लिए, सभी मेरी पत्नी है, इसने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं रजत ने सारे अपनी नफरत सभी के लिए भुलाकर अपनी बीवी सभी के लिए पूरे मेहमानों से लड़ाई की, और ये देखकर जो सभी के घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी की सही जगह शादी हुई है। लेकिन वैसे ही जैसे रजत जो सभी को उठाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है ताकि उसके दिमाग में जो पागलपन जो हरकतें कर रही है वो खत्म हो जाए, जैसे वो शावर चलाता है और जैसे सभी होश में आती है तो सभी को ऐसा लगता है कि रजत ने जानबूझ के उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, जिसके बाद सभी गुस्से में बिना सोचे समझे रजत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। और ये थप्पड़ खाने के बाद रजत को बहुत गुस्सा आता है। एक तो रजत ने मेहमानों के सामने सभी की बेइज्जती होने से बचाया, ऊपर से जो सभी है वो थैंक यू कहने के लिए रजत को बजाय उसको थप्पड़ मार रही है। बाद में जब सभी के घर वाले उसको बताते हैं, जो उसकी शांतनु का है पापा, जो जिन्हें वो पिता जैसा मानती है, वो बताते हैं, जब सब आके बताते हैं कि ये सच्चाई है कि जो रजत है उन्होंने पार्टी में तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हारे लिए लड़ा, तो जब सभी को ये बात पता चलती है तो सभी को बहुत बुरा लगता है कि उसको तो थैंक यू बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब रजत और सभी के मन में धीरे धीरे जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो रहे हैं और एक दूसरे के लिए अभी थैंक यू बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे प्यार होगा, फिर धीरे धीरे एहसास होगा, तो धीरे धीरे ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन है। ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी कैसे मांगेंगे और मांगेंगे तो वो अंदाज कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही आपको सारे अपडेट्स सीरियल से जुड़े हुए देती रहूँ।